हेलो एवरीवन। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी माइंड ब्लोइंग सर्वाइवल स्टोरी डीकोड करने वाले हैं जो किसी भी आम इंसान की सोच को पूरी तरह झकझोर सकती है। एक ऐसी कहानी जो शुरू तो होती है भयंकर तबाही से, लेकिन आगे चलकर पर्सनल ग्रोथ के एक बेहद पावरफुल फ्रेमवर्क में बदल जाती है। टॉपिक है डिस्गाइज्ड डिजास्टर्स एंड द आर्ट ऑफ वर्क। तो चलिए सीधे इस कहानी में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक बहुत बड़ी मुसीबत असल में सफलता की एक नई शुरुआत बन सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या जिंदगी की सबसे बड़ी आपदाएं यानी डिजास्टर्स असल में सफलता का एक हिडन ब्लूप्रिंट हो सकती हैं? कैन लाइफ्स ग्रेटेस्ट डिजास्टर्स एक्चुअली बी हिडन ब्लूप्रिंट्स फॉर सक्सेस? इस सवाल का जवाब छुपा है विशाल की कहानी में। विशाल, जिसके सपने तो आसमान छूने वाले थे, उसे अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना था, कंटेंट क्रिएट करना था और पूरी दुनिया घूमनी थी। पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उसमें सेल्फ बिलीफ की यानी खुद पर भरोसे की बहुत कमी थी। डर उसे आगे बढ़ने ही नहीं देता था और इसीलिए वो हमेशा दूसरों की सेफ और आसान एडवाइस पर ही चलने को मजबूर रहता था। सेक्शन 1, ड्रीम्स एंड द शिपरेक। इसी डर और सेल्फ डाउट के चक्कर में आकर विशाल ने अपने सपनों को साइड में रखा और एक सेफ ऑप्शन चुन लिया, मर्चेंट नेवी। शुरू में तो लगा कि चलो दुनिया घूमने का मौका मिलेगा, पर जल्द ही रियलिटी हिट हुई। लंबे वर्किंग आवर्स और अकेलेपन ने जिंदगी को बिल्कुल अनफुलफिल्ड और बोझ सा बना दिया। वो बस किसी तरह अपने दिन काट रहा था और फिर आई वो काली रात। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक बेहद भयानक साइक्लोन आया। समंदर की ऊंची लहरों ने उसकी शिप को तिनके की तरह हिला दिया और देखते ही देखते वो विशाल जहाज समंदर की गहराइयों में डूब गया। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। इन मुसीबतों के स्केल को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। डे 1, विशाल की आंख खुलती है और वो खुद को एक अनजान वीरान आइलैंड पर पाता है। चारों तरफ समुंदर और वो बिल्कुल अकेला। वो ऊपर वाले से बार बार यही पूछता रहा कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन मुसीबतें यहीं कहाँ रुकने वाली थी। मंथ्स 2, वो जैसे तैसे मेहनत करके रहने के लिए एक छोटा सा झोपड़ा बनाता है और तभी एक भयंकर सुनामी आती है और उसके शेल्टर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है। और फिर आता है मंथ 4। एक जोर की बिजली गिरती है सीधे उसके आखिरी बचे हुए खाने के स्टॉक पर। एक के बाद एक तबाही का लेवल लगातार बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। सेक्शन 2, द आइलैंड सर्वाइवल गाइड। तो सुनामी और बिजली गिरने से ठीक पहले के वक्त में जब विशाल बस जिंदा रहने की जद्दोजहद कर रहा था, तब उसे रेत में दबा एक पुराना वुडन बॉक्स मिलता है। शुरू में तो लगा वाह, शायद इसमें कोई खजाना होगा। लेकिन जब उसने डब्बा खोला तो उसमें से निकली सिर्फ एक पुरानी किताब और एक पेन, जो शायद किसी पिछले फंसे हुए इंसान ने वहां छोड़ी होगी। उस पुरानी किताब के कवर पर लिखा था सर्वाइवल गाइड। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस इज कि इस एक छोटी सी डिस्कवरी ने अंदर उम्मीद की एक ऐसी किरण जगा दी जो पूरी तरह बुझ चुकी थी। इस गाइड में वो एग्जैक्ट और बिल्कुल एक्यूरेट नॉलेज थी जो उस वक्त जान बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी। नारियल से पानी कैसे निकालना है, बिना इक्विपमेंट के मछलियां कैसे पकड़नी है और पत्थरों को रगड़कर आग कैसे लगानी है। इस एक सिंपल सी डिस्कवरी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस गाइड के जरिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिला, अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़ना। एक डिपेंडेंट और डरे हुए लड़के की आइडेंटिटी को मिटाकर कंप्लीट सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता को अपनाना अब मजबूरी थी। एक फिशरमैन बनना पड़ा ताकि खाना मिल सके, एक बिल्डर बनना पड़ा ताकि सिर छुपाने की जगह बने, एक स्ट्रैटेजिस्ट बनना पड़ा और सबसे बढ़कर एक सर्वाइवर बनना पड़ा। उस तपते हुए आइलैंड पर एक बिल्कुल नए निडर इंसान का जन्म हो रहा था। सेक्शन 3, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब वापस आते हैं उस रात पर जब सब कुछ धीरे धीरे सेट होने लगा था। अचानक एक भयंकर तूफान आया और उस तूफान में कड़कती हुई बिजली सीधे उस आखिरी कोकोनट ट्री पर गिरी जिस पर जिंदा रहने की सारी उम्मीद टिकी हुई थी। वो पेड़ देखते ही देखते जलकर खाक हो गया। सोचकर देखिए, कंप्लीट डिस्पेयर, पूरी तरह से निराशा। उस रात रोते रोते नींद आई, ये सोचते हुए कि बस अब यही अंत है। लेकिन फिर आता है इस कहानी का सबसे ब्रिलियंट ट्विस्ट। अगली सुबह जो हुआ उसने तो सब कुछ ही बदल दिया। जो आग रात को सब कुछ खत्म करने वाली लग रही थी, असल में वही आग एक रेस्क्यू बीकन बन गई थी।
सुबह एक बड़ी शिप उस आइलैंड के पास आकर रुकी। जब कैप्टन से पूछा गया तो उसने बताया कि उन्होंने कल रात इस सुनसान आइलैंड पर एक बहुत बड़ी आग देखी थी और उसी सिग्नल को फॉलो करते हुए वो यहां तक पहुंचे। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला मोमेंट था। जरा इस प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन को समझिए, बिफोर एंड आफ्टर का कॉन्ट्रास्ट देखिए। रेस्क्यू होने से पहले का विशाल कैसा था? इनडिसिसिव, हमेशा डरने वाला, जिसका खुद पर विश्वास जीरो था। लेकिन रेस्क्यू होने के बाद एक कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फियरलेस वॉरियर। जब वो इंडिया वापस लौटा तो उसने उस डर को उस आइलैंड पर ही छोड़ दिया था। उसने आकर अपना बिजनेस लॉन्च किया, अपने एक्सपीरियंसेस पर एक किताब लिखी और बड़े बड़े स्पॉन्सरशिप्स आने लगे। वो डरपोक लड़का कभी वापस आया ही नहीं, बल्कि एक नई इंस्पिरेशन ने जन्म ले लिया था। इस पूरे सफर का सबसे बड़ा और सेंट्रल टेकअवे बस इस एक लाइन में बसा है: ईश्वर का प्लान सबके लिए होता है, बस खुद पर विश्वास रखें और एक्शन लें। जिन डिजास्टर्स को, जिन मुसीबतों को शुरू में दिन रात कोसा जा रहा था, असल में वही मुसीबतें उन अल्टीमेट ड्रीम्स को अचीव करने के सबसे बड़े कैटलिस्ट्स निकले। अगर वो शिप नहीं डूबती तो शायद अपना बिजनेस शुरू करने का हौसला अंदर से कभी आता ही नहीं। सेक्शन 4, द आर्ट ऑफ वर्क। ये सर्वाइवल स्टोरी नेचुरली अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है, लेकिन यहाँ हम इस कहानी को सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं बल्कि एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क की तरह समझेंगे, क्योंकि ये इंसिडेंट असल में द आर्ट ऑफ वर्क नाम की बुक के कोर लेसन्स को बिल्कुल परफेक्टली इलस्ट्रेट करता है। तो आइए इस फ्रेमवर्क की गहराई में चलते हैं। वैसे सोर्स मटेरियल के अनुसार इस तरह के फ्रेमवर्क्स को जल्दी और एफिशिएंटली सीखने का एक बहुत ही कमाल का तरीका भी मौजूद है। अगर ध्यान दें तो 212 पेजेस की ऐसी बुक को पढ़ने में घंटों लग सकते हैं, लेकिन इसका एक वीडियो समरी सिर्फ 99 रुपीस में अवेलेबल हो जाता है, जो सच में टाइम और एफर्ट दोनों को बचा लेता है। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम यहां और क्या सीख सकते हैं। सेक्शन 5, द 7 लाइफ लेसन्स। अब डायरेक्टली उन एक्शनेबल लेसन्स को ब्रेक डाउन करते हैं जो इस सर्वाइवल स्टोरी से निकल कर आते हैं। जो कुछ भी उस आइलैंड पर हुआ वो बस एक इत्तेफाक नहीं था, उसके पीछे बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क्स काम कर रहे थे। फटाफट इन पहले 4 फाउंडेशनल लेसन्स पर गौर करते हैं। फर्स्ट, लिसन टू लाइफ्स हिंट्स। जिंदगी हमेशा आसपास के माहौल से हिंट्स देती है, बस उन्हें सुनना होता है। सेकंड, एक्सीडेंटल अप्रेंटिसशिप। कभी कभी एक अनजान सी किताब, एक रैंडम गाइड या कोई अनजान मेंटर सही रास्ता दिखा देता है। थर्ड, पेनफुल प्रैक्टिस। देखिए, बिना कंफर्ट जोन से बाहर निकले और तकलीफ सहे कुछ नया नहीं सीखा जा सकता। और फोर्थ, बिल्डिंग ब्रिजेस। अपनी अलग अलग स्किल्स को डेवलप करके उन्हें आपस में जोड़ना, ताकि आगे के लिए एक बेहद स्ट्रांग फाउंडेशन तैयार हो सके। सो द क्रूशियल पॉइंट इज लेसन 5, जो है पिवट पॉइंट्स। ये थोड़े इंटरेस्टिंग हैं। ये ऐसे अनकंफर्टेबल शिफ्ट्स होते हैं जो शुरू में देखने पर एकदम फेलियर्स या डेड एंड्स लगते हैं, जैसे अचानक जॉब छूट जाना या कोई समुद्री तूफान आ जाना। लेकिन रियलिटी में ये पिवट पॉइंट्स इंसान को उसके सही रास्ते यानी उसकी ट्रू पाथ की तरफ धकेलने के लिए ही आते हैं। लेसन 6 बात करता है पोर्टफोलियो लाइफ को बिल्ड करने के बारे में। इसका सिंपल सा मतलब है कि मल्टीपल अलग अलग आइडेंटिटीज को मिक्स करना और उन्हें पूरी तरह अपनाना। जैसे कि सिर्फ एक सेलर बनकर नहीं रह जाना, उसके साथ साथ एक बिल्डर, एक सर्वाइवर और आगे चलकर एक स्टोरी टेलर भी बनना। जब ऐसी डाइवर्स आइडेंटिटीज का एक पोर्टफोलियो बनता है ना, तो आगे आने वाली पूरी जिंदगी बिल्कुल अनब्रेकेबल और डायनामिक बन जाती है। सेक्शन 6, फाइंडिंग अ मैग्नम ओपस। ये कॉन्सेप्ट इस पूरे डिस्कशन का सबसे प्रोफाउंड हिस्सा है। ये इन सभी पेनफुल और मुश्किल लेसन्स को एक जगह लाकर एक सिंगुलर फोकस में कंबाइन करने के अल्टीमेट गोल को दर्शाता है। ये वो आखिरी मंजिल है जिसके लिए वो सारे छोटे बड़े पिवट पॉइंट्स और तबाहियां आई थीं। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ अ मैग्नम ओपस। ये आखिर है क्या? ये एक ऐसा छिपा हुआ मास्टरपीस, एक यूनिक मिशन या प्रोफाउंड जर्नी है जिसे पूरी दुनिया में केवल और केवल एक स्पेसिफिक इंसान ही पूरा कर सकता है। ट्रू पोटेंशियल और एक ऐसी कॉलिंग जो किसी की भी, एक्चुअली स्क्रैच दैट, जो सिर्फ एक ही स्पेसिफिक इंसान के लिए बनी हो, वो हमेशा एक अनडिनाइबल एडवर्सिटी को फेस करके ही बाहर आती है। एक्सट्रीम मुसीबतों के बिना एक सच्चा मैग्नम ओपस कभी ढूंढा ही नहीं जा सकता। आज के इस डीप डाइव के अंत में एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल दिमाग में आता है। सोचकर देखिए, क्या मौजूदा फेलियर्स यानी आज के सेटबैक्स असल में छुपे हुए सिग्नल्स हैं? ये फेलियर्स नहीं हैं, बल्कि एक ब्लूप्रिंट हैं जो एक अल्टीमेट मास्टरपीस की तरफ इशारा कर रहे हैं।
इस थॉट के बारे में ज़रूर सोचिए। अपने आसपास के सेटबैक्स को एक नए नज़रिए से देखिए और ढूंढिए कि आखिर वो अल्टीमेट मैग्नम ओपस क्या हो सकता है। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही शानदार चर्चा के साथ।